तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सुमन की कहानी, जिसे शादी के बाद बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी सास। और कहते हैं ना, या तो सास चंगी होवे, नहीं तो दीवार विच टंगी होवे। जोक सपाट। सुनते हैं आज की कहानी। सुमन शादी करके अपने नए घर में आई और सब तो ठीक था, लेकिन सास बहू की पहले ही दिन से खटपट हो गई। वो ही जनरेशन गैप प्रॉब्लम। वैसे तो सुमन की सास बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी न किसी बात पे उसे टोक देती थी। और सुमन अपने घर की इकलौती, नाज नखरों से पड़ी हुई बेटी, जिसके माता पिता उसकी एक एक डिमांड पूरी करते थे। उसे ना खाना बनाना आता था और ना किसी और चीज़ का सुहूर। उसकी सास को बहू के आने के बाद भी सारा काम खुद करना पड़ता, और सुमन कोई काम सीखना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उनके बीच रोज लड़ाई होती। दिन प्रतिदिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी और बेटे के पास उसको सुलझाने का टाइम नहीं था। सुबह निकल जाता था और रात को ही घर पहुंचता था और खाना खाकर सो जाता। सुमन को उसकी सास इतना खटकने लगी कि उसने मारने की योजना बना ली। वो अपने दूर के मामा, जो एक वैद्य थे, उनसे मिलने गई और सारी बात बताकर बोली कि बस एक दवा दे दो जिसको खाकर वो जल्दी मर जाए। उसके मामा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो आखिरकार उन्हें उसे एक दवाई दे दी और कहा कि इसको किसी सब्जी में मिलाकर देना, जिससे तुम्हारी सास को शक ना हो। ये स्लो पॉइजन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह काम जरूर करेगी। सुमन दवा घर ले आई और आज उसने पहली बार खाना बनाया। मटर पनीर की सब्जी जैसी भी बनी थी। बहू के हाथ का खाना देखकर आज उसकी सास बहुत खुश थी। उसको खूब आशीष दिया, सगन भी दिया और कम नमक ज़्यादा मिर्ची की सब्जी की खूब तारीफ करके खा गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसमें सुमन ने दवा मिला रखी थी। अब रोज़ सुमन खाना बनाती और दवा मिलाकर वो अपनी सास को दे देती। उसकी सास अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसके साथ पूरा काम कराती, लेकिन सब्जी सुमन खुद ही बनाती थी। धीरे धीरे वो खाना बनाने में निपुण हो गई, यहाँ तक कि अपनी सास की दोस्तों को भी खाना बनाकर खिलाया। उस दिन सुमन की सास ने, उसकी दोस्तों ने उसकी खूब तारीफ करी। अब सुमन और उसकी सास एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगी थी। एक दूसरे की तकलीफ दुख सुख में साथ देते थे। अब सुमन नहीं चाहती थी कि उसकी सास को कुछ भी हो, तो वो अपने मामा के घर गई और रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ हो, वो तो कितनी अच्छी हैं। आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे जो जहर आपने दिया था उसका काट हो जाए। उस सुनकर मामा बोले, कौन सा जहर? अरे पगली, उसमें तो केवल पानी था। मुझे पता था तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है। सुनकर सुमन बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ चली। तो इसी के साथ सुनते हैं अगली कहानी।